everyone. This is me, Priya. Welcome to the channel of Educating Minds. And today we will going to discuss the important locations in the map around the world. In this video, I will cover all the important places that is in news in around the world. And in next video, we will cover Indian important map locations. तो आज हम वर्ल्ड की सारी लोकेशंस को डिस्कस करेंगे और जब हम लोकेशंस को डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि प्रेजेंटली वो क्यों न्यूज़ में है और उससे पीछे थोड़ा रिलेटेड उसका बैकग्राउंड भी जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो विल स्टार्ट। आज की जो हमारी पहली लोकेशन है वो है आर्मेनिया और अज़रबैजान। आर्मेनिया और अज़रबैजान दोनों एशिया का पार्ट है, सेंट्रल एशिया का पार्ट है और अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है एक प्लेस जो कि मेंशन है ये नागोर्नो काराबाख। इस प्लेसेस को दोनों ही क्लेम करते हैं, तो हम जानेंगे कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट में है। तो आप दोस्तों जैसे देख सकते हैं कि आर्मेनिया और अज़रबैजान, इसके ऊपर हमें जॉर्जिया दिख रहा है, जॉर्जिया देन टर्की और इसके साइड में ही यहीं पे ही कैस्पियन सी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेक सवान एंड लेक मिंगाशिवियर। ओके, सो अगर हम इसका देखें, पहले मैं आपको आर्मेनिया और अज़रबैजान के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ। आर्मेनिया जो है इसकी जो कैपिटल है वो है येरेवन, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये येरेवन। और अज़रबैजान जो है इसकी जो कैपिटल है वो है बाकू। आई थिंक बाकू इस मैप में शो नहीं हो रहा है, दैट इज़ बाकू। ओके, सो बाकू। और आर्मेनिया में ज़्यादातर क्रिश्चियन रिलीजन फॉलो होता है, वहीं पे ही अज़रबैजान में इस्लाम रिलीजन फॉलो होता है। अगर हम देखें तो ये जो रीजन है कौन सा, नागोर्नो काराबाख, ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि अज़रबैजान क्लेम करता है कि ये उनका एरिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये अज़रबैजान की टेरिटरी में है, लेकिन अभी यहाँ पे कंट्रोल करती है आर्मेनियन गवर्नमेंट। एक सेपरेटिस्ट गवर्नमेंट यहाँ पे है जो कि इसे कंट्रोल करती है। तो अज़रबैजान क्लेम करता है कि ये एरिया उनका है एंड वहाँ पे उनका कंट्रोल होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे इस समय अभी आर्मेनिया के जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं वो रूल कर रहे हैं। अगर हम देखें तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, टाइमलाइन समझने की कोशिश करें तो ये कॉन्फ्लिक्ट नियर अबाउट 1980s में स्टार्ट हुआ था और रशिया ने बीच में 1994 में आके सीज़ फायर करवा दिया था दोनों के बीच में। लेकिन अभी क्या हुआ है कि लचिन कॉरिडोर, तो यहाँ पे एक लचिन कॉरिडोर है इधर की साइड, इस मैप में शो नहीं हो रहा है लचिन कॉरिडोर। तो वहाँ पे अज़रबैजान ने कम्प्लीटली उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से जो ये नागोर्नो काराबाख जाने का एरिया था ये पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है और यहाँ पे ह्यूज एक्सोडस हो चुका है किन लोगों का, आर्मेनियन सेपरेटिस्ट का। तो उन्हें लग रहा है यहाँ पे कि अब रहने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, खाना पीना सब कुछ उनका उसी रास्ते से आता था। तो अब वो बहुत ज़्यादा एक्सोडस हो चुका है, तो इस वजह से ये एरिया नागोर्नो काराबाख न्यूज़ पे है। तो यहाँ पे पूरा जो आर्मेनियन कंट्रोल है ये अभी ख़त्म होने जा रहा है। और अगर हम देखें तो हमने देखा कि आर्मेनिया जो है यहाँ पे है जॉर्जिया, टर्की और इसके नीचे ही हमें ईरान भी देखने को मिलेगा और इसके वेस्ट साइड में है, ईस्ट साइड में है अज़रबैजान। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट लोकेशन, आर्मेनिया एंड अज़रबैजान। अगर हम नेक्स्ट लोकेशन देखें तो ये है हमारी इज़राइल का। ओके, सो इज़राइल जो न्यूज़ में है वो है फ़लस्तीनियन की वजह से, और दोनों ही अपनी जो कैपिटल है वो यरूशलेम को मानते हैं। अगर हम इज़राइल देखें
तो इसराइल में क्रिश्चियन रिलीजन फॉलो होता है, और वहीं पे ही अगर हम फ़लस्तीन देखें तो यहाँ पे इस्लाम रिलीजन मेजरली फॉलो होता है। जो इसराइल की करेंसी है वो है दोस्तों न्यू शकील, न्यू शकील। और एक जो इज़राइलियन शकील है, इज़राइलियन शकील है, वो है ₹21 के नियर अबाउट। ओके, सो अगर हम इसका कॉन्टेक्स्ट जानने की अभी कोशिश करें तो ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं गाज़ा स्ट्रिप में हमास, जो कि एक मिलिटेंट टेररिस्ट ग्रुप है, हमास मिलिटेंट टेररिस्ट ग्रुप, यहाँ पे इसराइल में 5,000 बॉम्ब फेंके गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की इसराइल में डेथ हुई है। और जो इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ है, वैसे ही इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो मसाद, जो कि इसको पकड़ नहीं पाई। और जैसा कि हम जानते हैं कि इसराइल में बहुत सारे आयरन डोम्स हैं जो कि उनके इन तरीके के किसी भी अटैक को कैप्चर कर सकते हैं, बट ये एक मेजर फेलियर रहा जो वो कैप्चर नहीं कर पाए। तो अभी इसराइल ने वॉर डिक्लेयर कर दिया है, और अब वो पूरी तरीके से यहाँ पे जो हमास के टेररिस्ट हैं उनको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और उन्होंने कहा कि हम ऐसे डर के नहीं जी सकते, तो हमें पूरी तरीके से इनका जो अस्तित्व है इनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना होगा। सो इस वजह से ये अभी न्यूज़ में है, और काफ़ी सारे लोग मारे गए हैं इसराइल के इशू की वजह से। और ये आप देख रहे हैं कि हिरोशिलम में है, हिरोशिलम होली प्लेस है दोनों के लिए ही, जहाँ पे अल अस्का मॉस्क जो पैलेस्टीनियन मानते हैं, वहीं पे ही जो हिरोशिलम मानते हैं कि वहाँ पे उनके जीसस क्राइस्ट का बॉन्ड प्लेस है। इस वजह से दोनों ही प्लेसेस ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और दोनों ही यानी इसराइल और फ़लस्तीन इसको अपनी कैपिटल मानते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है जॉर्डन, सीरिया, लेबनन, और अभी सुनने में आया था कि लेबनन ने भी इस लड़ाई में घुस गया है और उसने पार्ट लेना शुरू कर दिया है। ओके, और इंडिया का भी जो सपोर्ट है, इंडिया के पीएम की तरफ से ट्वीट आया था कि इंडिया जो है वो फुल सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, क्योंकि टेररिस्ट कहीं भी हो वो डेंजरस है इस वजह से। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लोकेशन। और जो हमारी नेक्स्ट लोकेशन है वो है कॉसकस माउंटेन। ओके, वी विल डिस्कस दैट लेटर, बट अभी हम करते हैं सरकम पैसिफिक बेल्ट। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि पिछले वीक नेपाल में अराउंड 6.2 के 2 से 3 फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक देखने को मिले। तो इस वजह से जो सरकम पैसिफिक बेल्ट होती है, यहाँ पे ये मेजर चांसेस हैं अर्थक्वेक और वोल्केनोज के इरप्ट होने के। अगर हम और डिटेल में इसे देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्लेट्स की बाउंड्री है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बाउंड्री। दिस इज़ साउथ अमेरिकन प्लेट, नास्का प्लेट यहाँ पे मेजर और माइनर प्लेट्स लाई करती हैं, कैरेबियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो जुड़े हैं मिलके, इस वजह से। ओके, सो जैसा आप देख सकते हैं ये है पैसिफिक प्लेट, हुआन दी फुका प्लेट, देन दिस इज here it is Eurasian plate and Philippine plate, this is Indo-Australian plate। तो यहाँ पे मेजर और माइनर प्लेट्स लाई करती हैं, प्लेट्स की कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बाउंड्री है, इसी की वजह से यहाँ पे जो फोल्ड्स हैं वो इजीली डेवलप हो जाते हैं, और अर्थक्वेक आने के चांसेस सरकम पैसिफिक बेल्ट में बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। ओके,
ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लोकेशन. नेक्स्ट लोकेशन है हमारी साउथ चाइना सी. तो दोस्तों साउथ चाइना सी हमारी इसलिए, साउथ चाइना सी सबसे पहले तो बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, क्योंकि इसके यहीं पे ही लाई करता है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, जो कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है. और अगर हम देखें तो साउथ चाइना सी का इशू ये है कि जो चाइना है वो स्वीपिंग क्लेम करता है ओवर द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि है 200 नॉटिकल माइल्स. तो चाइना ने एक इमेजिनरी 9 डैश लाइन बना रखी है, जैसा कि आप इधर देख सकते हैं. ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि बनाई गई है चाइना के द्वारा. तो चाइना के द्वारा, और इसमें पार्सील आइलैंड एंड स्कारबुशिल आइलैंड, स्पार्टले आइलैंड, तो ये सारे चाइना क्लेम करता है कि ये उसके हैं. बट जो भी बॉर्डर कंट्रीज़ हैं जैसे वियतनाम, मलेशिया, ब्रूनी, फिलीपींस, ताइवान, ये सब बोलती हैं कि ये हमारे इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन का पार्ट है. तो इस वजह से साउथ चाइना सी में जो है मेजर डिस्प्यूट का कारण है. ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉर्डर कंट्रीज़ है वियतनाम, मलेशिया, ब्रूनी, फिलीपींस. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है कॉसिकस माउंटेन. कॉसिकस माउंटेन भी इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि अर्मेनिया और अज़रबैजान, तो आप देख सकते हैं ये अज़रबैजान है, ये अर्मेनिया है, और यहाँ पे लाई करते हैं लेसर कॉसिकस जो कि टर्की में है, और जो जॉर्जिया है वहाँ पे लाई करते हैं ग्रेटर कॉसिकस माउंटेन. ये माउंटेन रेंजेस है जो पहाड़ी श्रृंखला होती है, और हमने देखा कि ये एशिया में लाई करते हैं. ओके, एंड वन इम्पॉर्टेंट लोकेशन, यस, ये एक अनादर मैप है किसका, साउथ चाइना सी की 9 डैश लाइन का. यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं स्पार्टले आइलैंड, पारासील आइलैंड, स्कारबोरो आइलैंड, स्कारबोशिकल, एंड दिस इज़ फिलीपींस जिसकी कैपिटल है मनीला, ब्रूनई, मलेशिया, एंड मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, वियतनाम जिसकी कैपिटल है हो मिन सिटी, वियतनाम की कैपिटल है हनोई, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट सिटी, एंड इंडोनेशिया. तो ये जो कंट्रीज़ हैं बॉर्डर कंट्रीज़, ये मानती हैं कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये उनके इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन में लाई करता है. ओके, यस, एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन इन न्यूज़ इज़ द मालदीव्स. वाई? बिकॉज क्योंकि अभी रिसेंटली मालदीव्स में मोहम्मद मुजुई वहाँ के लीडर इलेक्ट करे गए हैं, मोहम्मद मुइज़ू, जो कि प्रो चाइना है. और इन्होंने जो अपना पूरा इलेक्शन कैंपेन है वो इसी चीज़ पे लड़ा कि ये इंडिया के जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कुछ हैं उसको बंद करवा देंगे, या फिर उसको बहुत मुश्किल से वो चलेंगे. और अगर हम देखें तो मालदीव्स की जो कैपिटल है वो होती है माले, आप देख भी सकते हैं. और इंडिया और मालदीव्स के बहुत सारे ट्रेड बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत लार्ज वॉल्यूम में करते हैं, और टूरिज़्म भी सपोर्टेड है यहाँ पे. ओके, तो अभी यहाँ पे जो लीडर आए हुए हैं वो हैं प्रो चाइना. इससे पहले जो सरकार थी वो बहुत ही न्यूट्रल सरकार थी, लेकिन इस वक्त जो लीडर है प्रो चाइना. और क्योंकि जो मालदीव्स है वो एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का भी पार्ट है जो कि इंडिया के चारों तरफ बना रखा है किसने, चाइना ने, ताकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके उन कंट्रीज़ को अपने ऊपर डिपेंड कर रखा है. तो इस वजह से ये इंडिया के लिए एक थोड़ी चिंता की बात है. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. एंड जो भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस थी जो मैप में रहीं, जो न्यूज़ में रहीं, वो हमने डिस्कस कर ली है. आगे भी हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्लेसेस डिस्कस करते रहेंगे. टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय.